हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर हमारा टॉपिक है डेटा मॉडल्स। अभी तक देखो हमने पीछे से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट कर लिया कि डेटा आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, जहां पे हमने 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर पढ़ा था। देन मैंने आपको वीडियो कराई थी लास्ट की डेटा मॉडल्स एंड डेटा आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एक सोचने समझने के हिसाब से, ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ सको। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि डेटा मॉडल्स क्या है। आज की वीडियो में समझेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक डेटा मॉडल एग्जैक्टली जो चीज होती है, चाहे वो डीबीएमएस की बात करें, चाहे हम किसी और चीज पे भी हम डेटा मॉडल बना रहे हो किसी और का, तो उनके क्या पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब डेटा मॉडल्स हम क्यों बना रहे हैं उसको देखेंगे। आगे जाके इसी से ये कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज आएगी। तो गाइस एक एक चीज करके पकड़ेंगे इसकी और देन पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में या नेट या गेट में से रिलेटेड छोटे मोटे टॉपिक आते रहते हैं अभी इस वीडियो के हिसाब से, बट अभी इसको समझते हैं कि डेटा मॉडल्स एक्चुअली में क्या चीज है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। यहां पे देखो बात करते हैं डेटा मॉडल्स की जो डेफिनेशन अगर समझाने को आए तो डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट that can be used to describe the structure of the database, including data types, relationships and the constraints that apply on data। भाई डेटा मॉडल एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है जिसका काम क्या है, जो कि डिस्क्राइब करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस क्या होगा, मेरे डेटाबेस जो मैं बना रहा हूं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है जी। देन वो क्या बताएगा साथ ही साथ कि उसके अंदर जो डेटा टाइप्स आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, उनके बीच में जो हम चीजें इस्तेमाल करने वाले उनका रिलेशनशिप्स क्या है, एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि जो रूल जो रेगुलेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे ये चीज ऐसी ही होगी, वो क्या क्या है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल पूछे भैया क्यों बनाते हैं, ताकि ये चीजों को हम डिस्क्राइब कर सके, इन चीजों को समझ सके कि ये चीजें क्या क्या है, कैसे उसमें अप्लाई करनी है। तो हम कहते हैं डेटा मॉडल बनाते हैं। ठीक है गाइस। तो अब बात करते हैं कि डेटा मॉडल एंश्योर्स, मतलब डेटा मॉडल अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या चीज एंश्योर करेगा कि हाँ ये चीज तो होगी ही होगी, हाँ ये चीज ऐसी होगी। ठीक है, वो क्या क्या है देखो। द डेटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच यूजर। अब जो भी डेटा बेस हम बना रहे यूजर्स के लिए तो बना रहे हैं ना, अब फालतू बैठ के घर में टाइम पास करने के लिए तो बना नहीं रहे, तो यूजर ही तो इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो डेटा रिक्वायरमेंट्स है ईच यूजर, एक यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया जाता है कि डेटा मॉडल भाई ऐसा बनेगा। ठीक है। अब एक देखो जैसे व्हाट्सएप है, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट देखी आज के टाइम में ऐसी एक रिक्वायरमेंट है यूजर की कि जहां पे बैठ के बंदा चैट भी कर सके, सारी फाइलों को एक साथ दे भी सके, कहीं पे भी मतलब लो नेट कनेक्टिविटी में भी काम कर जाए। तो इन चीजों को समझ में रखते हुए व्हाट्सएप बना, काफी चीजें बनी। मतलब क्या चीज है, यूजर की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको सोच के डेटा मॉडल बनता है। ठीक है। देन आता है यूज ऑफ डेटा अक्रॉस वेरियस एप्लीकेशन। अब आता है कि जो हम डेटा बेस बना रहे हैं, ये डेटा मॉडल जो हम बना रहे हैं, प्लान अप कर रहे हैं, उसका एक ऐसा प्लानअप होना चाहिए कि डिफरेंट एप्लीकेशन उस डेटा बेस को यूज कर सके, उसको शेयर कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि यही एप्लीकेशन है तो यही यूज करेगी, इस डेटा बेस को कोई यूज नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट भी एक कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी ये चीज आती है। ठीक है। तो सारी एप्लीकेशन उसको यूज कर सके। द नेचर ऑफ द डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे क्या, जो हमने फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट किया था, तो यहां पे क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नेचर है डेटा इंडिपेंडेंट हमारा ऑफ इट्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा था कि डेटा कैसे रिप्रेजेंट, मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे स्टोर कराना है, कितने बाइट्स क्या चीज है, तो उस पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि भैया बिल्कुल डिपेंडेंट होकर रह जाए। ठीक है। क्योंकि ये चीज आप पॉइंट वही समझ सकते हैं जहां पे हमने फिजिकल का जो कॉन्सेप्ट किया है, जब हमने स्कीमास किए थे तो वहां पे हम चीज कर चुके हैं। अब आता है द डेटा मॉडल सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस डिजाइनर। अब भैया ये एक कम्युनिकेशन भी बनाता है, ये सपोर्ट करता है किसके बीच में, यूजर हम यूज करने वालों के बीच में और जो डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं उसके बीच में। डेटाबेस डिजाइनर कैसे चीज को प्लान अप करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उन चीजों के बीच में क्या कम्युनिकेशन क्रिएट होगा। कम्युनिकेशन क्रिएट का मतलब भैया उसकी रिक्वायरमेंट लेने के बाद ही तो हम हर चीज को प्लान अप करेंगे कि हाँ यूजर की रिक्वायरमेंट ऐसे, उसको ऐसा चाहिए डेटाबेस, उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। अब देखो
अब आता है पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा मॉडल्स। कई बार पूछ लिया जाता है कि बता द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा मॉडल, एक्सप्लेन द सम पॉइंट्स। तो समवेयर यही देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, उसके फीचर्स की प्रॉपर्टी, उसकी क्वालिटी। अगर मैं कोई चीज कहता हूं कि ये चीज ऐसे बनानी, तो मैं कुछ क्वालिटी सोचता हूं कि ये चीज ऐसे ऐसे होनी चाहिए क्वालिटी, तो वही चीज यहां पे आने वाली है। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि भैया मैं इस मॉडल को एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकूं। क्यों? इसलिए दो चीजें हैं, एक तो डिजाइनर की वजह से क्योंकि उनका काम इस तरीके से, दूसरा किस लिए, एक यूजर है, सपोज करो एक सिंपल यूजर, उसको डेटाबेस डिजाइन करवाना है, तो भैया डायग्राम की वे में तो समझ पाएगा, वो कोडिंग से थोड़ा समझ पाएगा। अगर कोडिंग इतनी समझ में तो खुद ही नहीं कर लेता वो, तो थोड़ा डायग्रामेटिक वे में क्या चीजों को समझना आसान होता है। जैसे बच्चों के लिए कहते हैं ना कि लिखा हुआ कम समझ में आता है, डायग्राम से समझाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। ए फॉर एप्पल, अब एप्पल लिख के दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, पिक्चर से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि भैया 2-4 दिन में तो एक बार तो खाता होगा बच्चा एप्पल, तो जल्दी समझ में आती है चीज। दैट्स व्हाई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी इन डिजाइनिंग, जिसका मतलब क्या है, डेटा एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड डिस्टिंग्विश इजिली। भैया यहां पे क्या, सिंप्लिसिटी इन डिजाइनिंग। मैं अब एक डेटा मॉडल को बना रहा हूं तो सिंप्लिसिटी इन डिजाइनिंग होनी चाहिए। घर का मॉडल बना रहे हो, बंदा इतना सिंपल ही ना बनाए, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब क्या चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स करते समझ में नहीं है, तो क्या फायदा है। ठीक है ना, तो सिंप्लिसिटी इन डिजाइनिंग में हम क्या करें, जो डेटा है और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है उसको हम अलग अलग तरीके से समझा सके। ये नहीं कि इतना खच्चड़ पच्चड़ मचा दिया और कर दिया, नहीं समझ में ही नहीं आ रहा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजीली वे में समझ में आना चाहिए कि ये जो डेटा मैंने इसको इसके साथ मैं रिलेट क्यों कर रहा हूं, और रिलेट कर रहा हूं तो उसके बाद मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए वहां पे। ठीक है ना, और उसका पता होना चाहिए कि फ्यूचर में इसके भैया क्या इन्फ्लुएंसेस होंगे, कि कभी मतलब कोई चेंज करनी पड़ जाए तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए। देन आता है एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, सो द डिफरेंट एप्लीकेशन कैन शेयर इट। वही चीज आ गई यहाँ पे एप्लीकेशन का जो पॉइंट था, तो डिफरेंट एप्लीकेशन शेयर कर सके। अब ये नहीं कि एक एप्लीकेशन इसको शेयर कर रही है। भैया मान लो कि आपने जावा में कोई प्रोग्राम बनाया और डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो डेटाबेस सिर्फ जावा वाला ही यूज कर सकता हो, ये डेटाबेस को दूसरी जो लैंग्वेजेस है, .NET या जो भी और भी लैंग्वेज है, वो उसको यूज कर सके। डिफरेंट एप्लीकेशन कैन शेयर द डेटाबेस। ओके जी, तो डेटा एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी विदाउट डुप्लीकेशन। जब मैं डेटा मॉडल बनाऊंगा तो डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर वो ऐसा होना चाहिए कि जो मैं उसके अंदर जो एंट्रीज करूंगा डेटा की, वो डुप्लीकेट ना हो। सबसे बड़ी चीज डुप्लीकेट ना हो, मतलब ये नहीं कि एक ही चीज को मैं बार बार आ रही है तो डाले जा रहा हूं, मुझे वो डेटाबेस बता ही नहीं रहा कि भैया तुम ये चीज गलत डाल रहे हो, दोबारा डाले जा रहे हो। तो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, जिसे हम रिमूव करते हैं नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से। जो कॉन्सेप्ट आएगा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, डेटा मॉडल ऐसा रिप्रेजेंट होना चाहिए कि अगर मैं एक ही चीज दोबारा डाल रहा हूं तो पता चल जाए। ओके, चलिए। बॉटम अप अप्रोच मस्ट बी फॉलोड, ये थोड़ा कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि बॉटम अप अप्रोच मस्ट बी फॉलोड। यहां पे क्या होता है, मैं कोई एक स्पेसिफिक चीज को लेके चलता हूं, ठीक है, देन धीरे 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 मैं क्या करता हूं, उसको एक जनरल एग्जांपल में डाल देता हूं। भाई एक स्पेसिफिक एक स्टोर का एग्जांपल लेके डेटाबेस बनाया, बट उसको हम धीरे धीरे क्या जनरल में बना देते हैं कि ये सारे जो ऐसे स्टोर वाले वो किस तरीके से काम कर रहे होंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं, मॉडल को लाते हैं। ओके, एक हमारे पास टॉप टू बॉटम होती है, एक बॉटम टू टॉप होती है। तो टॉप टू बॉटम क्या होती है, जनरल से स्पेसिफिक जाती है, बॉटम अप क्या जाती है हमारी, एक स्पेसिफिक से जनरल पर जाती है। ठीक है, चलिए। कंसिस्टेंसी एंड द स्ट्रक्चर वैलिडेशन मस्ट बी मेंटेन्ड, ये होता है हमारे पास पॉइंट कि भाई कंसिस्टेंसी एंड द स्ट्रक्चर, जो चीज है कंसिस्टेंसी, ये चीज होनी चाहिए भैया। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर वैलिडेशन मतलब अब डेटा वैलिडेशन कह लो, स्ट्रक्चर वैलिडेशन कह लो, किसी भी कॉन्सेप्ट में कि भैया जो चीज जैसी डालनी है वो उसी वे में है। पासवर्ड अगर 4 कैरेक्टर, 2 न्यूमेरिक और एक हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर का बनके ही क्रिएट होगा तो भैया वैसा ही डलेगा। किसी के नाम में अल्फाबेट अगर न्यूमेरिक नहीं आना चाहिए, ये ऐसी वैलिडेशन डाल दी, ये चीजें मैंने थोपी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कहाँ गया कॉन्स्ट्रेंट्स, तो ये वैलिडेशन चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, वैलिडेट होनी चाहिए भैया, अगर ये यूजर तभी तो आगे जाएगा, तो वैलिडेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, तो कंसिस्टेंसी एंड द स्ट्रक्चर वैलिडेशन मस्ट बी मेंटेन। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि एक जब डेटा मॉडल को प्लान अप किया जाता है तो उसके ये फीचर्स तो यार हम सोच के चलते, जो डिजाइनर है जो भी है, क्योंकि बनाएगा तो डेटा मॉडल डिजाइनर ही, वो ये चीजों को सोच के ये चीज तो रखेगा यहाँ यार ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, और डेटा मॉडल क्या होता है हमने समझ लिया। तो गाइस ये था मेरे पास डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। देन आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, हमारे पास कौन कौन से वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आएंगे कि किस बेस पे मैंने उनको कैटेगराइज किया है डेटा मॉडल्स को, मैंने नहीं, डीबीएमएस वालों ने। देन फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री
ऑफ डेटा मॉडल्स। ठीक है, कि ये मॉडल्स का कॉन्सेप्ट कहां से कैसे चलता हुआ आ रहा है, किसके जमाने से, और फिर क्या क्या इनोवेशन, क्या क्या चीज हुई, उसको समझेंगे। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक टॉपिक को लेंगे, फिर आगे मूव ऑन करना है। ठीक है गाइस, तो ये टॉपिक हो गया आपके पास, डेटा मॉडल्स क्या है। थैंक यू, टेक केयर, बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड एक रिक्वेस्ट करता हूं,